80वें स्वतंत्रता दिवस पर नसीराबाद छावनी में शान से लहराया तिरंगा। सीईओ मोहम्मद साकिब आलम ने गिनाई विकास की प्राथमिकताएं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नसीराबाद छावनी परिषद कार्यालय परिसर में मुख्य अधिशासी अधिकारी सीईओ मोहम्मद साकिब आलम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत हो उठा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीईओ मोहम्मद साकिब आलम ने कहा कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का आगाज नसीराबाद छावनी की ऐतिहासिक धरती से हुआ था। ऐसे गौरवशाली इतिहास से जुड़ी इस पावन भूमि पर देश और छावनी क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि नसीराबाद केवल एक छावनी क्षेत्र नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली ऐतिहासिक भूमि है। इस विरासत को ध्यान में रखते हुए छावनी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। सीईओ ने छावनी क्षेत्र की आगामी विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ छावनी क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विकसित छावनी की कतार में लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने छावनी परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतिभाओं के सम्मान से समारोह में मौजूद विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया, छावनी ओवरसियर विश्वेंद्र सिंह, वाटर फोरमैन सतीश कुमार, सफाई निरीक्षक रवि कुमार, सफाई निरीक्षक आशीष शर्मा सहित छावनी परिषद के अधिकारी कर्मचारी तथा शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन संजय शर्मा ने किया। समारोह के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का वातावरण देखने को मिला। ऐतिहासिक नसीराबाद छावनी की धरती पर तिरंगे के सम्मान के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह क्षेत्र के विकास और नई उम्मीदों का संदेश भी दे गया। नसीराबाद के नागरिक, छावनी परिषद के कर्मचारीगण, हमारे सफाई कर्मी और हमारे मीडिया बंधु, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पल है जो कि हम लोग तिरंगा लहराते हैं हर साल में एक बार, इस बार हम लोग 80वां बार तक तिरंगा लहरा रहे हैं। ये आसानी से हम लोग को नहीं मिला। इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने जान की कुर्बानियां दी, अपनी फैमिलीज कुर्बान करी, और वो सब जवान भी थे। बट एक मेजर कंट्रीब्यूशन था हमारे आम नागरिकों का। तो जब जरूरत पड़ी, हम और आप, किसी की कोई फैमिली थी, कोई नौकरी में था, कोई हल चलाता था, कोई किसान था, जब जरूरत पड़ी कि अंग्रेजों को खदेड़ देना है, तो 200 साल के स्ट्रगल के बाद हमारे आम नागरिकों के मन में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि अब हमको स्वाधीनता चाहिए, और फिर हमारा पूरा देश एक हुआ और हमने आजादी पाई। तो आज के समय, आज की वेला में शत नमन देते हैं और उनको याद करते हैं। नसीराबाद छावनी, इनफैक्ट नसीराबाद इस स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि यहीं से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, जिसको कि पहला विद्रोह बोलते हैं अंग्रेज, और हम लोग उसको आजादी की पहली लड़ाई बोलते हैं, तो वो 1857 की जो पहली लड़ाई थी वो नसीराबाद से ही स्टार्ट हुई थी। 23 मई 1857 का दिन था वो, और हमारे नसीराबाद में ही जो हमारे उस वक्त के सिपाही जिनको बोलते थे, उन्होंने विद्रोह किया, और उस चिंगारी ने जो आग लगाई उससे हमको आजादी। पैट्रियोटिक जगह का हिस्सा बनने में मुझे अत्यंत हर्ष महसूस होता है। नसीराबाद छावनी 1818 में स्थापित हुई थी, और ये राजस्थान के प्राचीनतम छावनियों में से एक है, और रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ एक भूखंड है जिसकी व्यवस्था हम और आप मिलकर करते हैं छावनी परिषद के द्वारा। तरीके से कूड़े के निस्तारण के लिए
मशीनें लगाना और ट्रेंचिंग ग्राउंड में एक पूरी फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का कार्य प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्द नसीराबाद में आधुनिक SWM प्लांट बन जाएगा, जिससे कि नसीराबाद का कूड़ा हम नसीराबाद में ही उसका निस्तारण करेंगे। और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा, हम कूड़े को प्रोसेस करेंगे और खत्म कर देंगे। STP प्लांट जिसमें कि सीवरेज का फीकल स्लज का निस्तारण होता है, उसको बनाने की परियोजना, उसका प्रपोजल हमने बना लिया है और वो फाइनल राउंड ऑफ प्रिपरेशन में है। उसके बाद हम उसको मिनिस्ट्री भेज देंगे फॉर अप्रूवल। जैसे ही सैंक्शन आ जाएगा वैसे ही हम उस पर काम करना चालू कर देंगे। ये हो गया सफाई से संबंधित। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। ये सारा कार्य सिर्फ प्रशासन से नहीं होता है, ये सारा कार्य हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं नसीराबाद की छावनी के धरातल पे खड़ा हुआ हूं। आप सोचिए कि जो भी जिन लोगों की वजह से हमें आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, क्या वो सभी जवान थे? नहीं, उनमें से कोई किसान था, कोई नौकरीशुदा आदमी था। तो प्रशासन की सहायता करें। जैसे छोटी छोटी चीजें, जब भी आपके घर पे कूड़ा गाड़ी आए कूड़ा लेने, तो बस इतना करें कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके देते हैं। आपके इस एक स्टेप से आपको तो फायदा होगा ही, लेकिन प्रशासन का कितना कॉस्ट सेव होगा और कूड़े का निस्तारण कितने अच्छे तरीके से हो जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।